हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉलम। सो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं कॉलम एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स यूज। सो गाइस, बिफोर गोइंग टू आवर टॉपिक, मैं आपको एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगा। गाइस, हम सब जानते हैं कि कॉलम कितना इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर के लिए। क्योंकि कॉलम ही है जो कि हर फ्लोर के लोड को सब स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र करने का सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल करता है। सो गाइस, सजेशन ये है कि कॉलम नीड्स मेटिकुलस डिज़ाइन एंड केयरफुल कंस्ट्रक्शन। बस यही छोटी सजेशन थी, क्योंकि गाइस हमें बीम और स्लैब के फेल्यूर उतना सडन नुकसान नहीं दे सकते जितना कि कॉलम। हाँ, उसमें भी होती, लेकिन उतना नहीं। लेकिन कॉलम जो है जस्ट इट शुड बी डन केयरफुली कंस्ट्रक्शन। बस यही सजेशन है। सो गाइस, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। तो गाइस, हम सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन दो तरह के होते हैं, लोड बेरिंग एंड नॉन लोड बेरिंग। सो लोड बेरिंग जो है, इसमें कोई कॉलम बीम वगैरह नहीं आता। इस पे जो है पूरा लोड जो है वॉल्स पे होता है क्या। और नॉन लोड बेरिंग जो है, ये पूरा इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये कॉलम और बीम पे स्टैंड होता है, यानी इसके वॉल्स पे कोई लोड नहीं आता। सो इसे नॉन लोड बेरिंग कहा जाता है। तो आज हम जो देख रहे हैं कॉलम, अपना टॉपिक ये आएगा नॉन लोड बेरिंग का। सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉलम? कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। कॉलम स्ट्रक्चर का, यानी हमारे बिल्डिंग का जो वर्टिकल मेंबर है, उसे कॉलम कहा जाता है। विच स्पैन फ्रॉम सब स्ट्रक्चर टू द सुपर स्ट्रक्चर। इट्स इफेक्टिव लेंथ is greater than 3 times। ये 3 times इसकी इफेक्टिव लेंथ जो है 3 times ग्रेटर है। और ये लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम के रूप में पाया जाता है। ज़्यादा तो इसका बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, और बहुत जगह यूज़ होता है, फिर भी ज़्यादा तो बिल्डिंग्स में यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ आरसीसी कॉलम्स बेस्ड ऑन लेंथ: short column and long column. Short column is equal to L by B less than 12. L by B is less than 12, and long column is L by B, and L upon B is greater than 12, and L stands to height and B stands to its width. हाइट जो है, L जो है, ये हाइट को इंडिकेट करता है, और B जो है ये विड्थ को इंडिकेट करता है। जनरली हम जो फ्लोर हाइट जो देते हैं, यानी अपना फर्स्ट फ्लोर की जो हाइट, हम जो फर्स्ट फ्लोर की हाइट जो जनरली देते हैं वो है 3 मीटर्स या 10 फीट। सो L अपॉन B ratio will be less than 12 in maximum cases. Short column is placed जहाँ पे L by B का रेशियो लेस देन 12 होता है, जो कि मैक्सिमम जगह, क्योंकि हम लोग लेंथ देते 3 मीटर टू 10 फीट है, तो मैक्सिममली ये मामला होता है, तो वहाँ पे शॉर्ट कॉलम प्लेस होएगा। बाकी एज पर डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, कितनी हाइट होनी चाहिए, ये सब का रेशो देख के तय होगा। लॉन्ग कॉलम है, अप्लाई करेगा शॉर्ट कॉलम। टाइप्स ऑफ कॉलम्स बेस्ड ऑन इट्स शेप: नंबर 1 सर्कुलर कॉलम, नंबर 2 स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम। टाइप्स ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन मोमेंट्स। मोमेंट के हिसाब से अगर हम आरसीसी कॉलम्स देखेंगे,
तो इसमें आते हैं बाई एक्सेल कॉलम और यूनी एक्सेल कॉलम। बाई एक्सेल कॉलम डिजाइन्ड फॉर एक्सेल लोड एंड मोमेंट इन 2 डायरेक्शंस। यूनी एक्सेल कॉलम डिजाइन्ड फॉर एक्सेल लोड एंड मोमेंट इन 1 डायरेक्शन। जनरली देखा जाए तो बिल्डिंग के हर कॉर्नर कॉलम्स यानी मोस्टली कॉर्नर कॉलम्स जो है ये बाई एक्सेल कॉलम्स होते हैं और साइड कॉलम्स जो है ये यूनी एक्सेल कॉलम्स होते हैं और इंटरनल कैन बी एनी ऑफ इट, डिपेंड्स ऑन डिज़ाइन इंटरनल कॉलम में कौन सा आएगा। टाइप्स ऑफ कॉलम ऑन बेसिस ऑफ इट्स लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। नंबर 1 टाइप आता है टाइड कॉलम, नंबर 2 आता है स्पाइरल कॉलम, नंबर 3 आता है कंपोजिट कॉलम। कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी कॉलम इन्वॉल्व फॉलोइंग 4 स्टेप्स। हमें कॉलम की आरसीसी कॉलम की कंस्ट्रक्शन में 4 स्टेप्स का खास ख्याल रखना होता है, इन चीज़ों को ध्यान देना होता है। जैसे कि नंबर 1 है कॉलम लेआउट। लेआउट जानना ज़रूरी है, यानी उसकी पोजीशन कहाँ आएगी, शेप क्या होगा, साइज़ क्या होगा, इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही नंबर 2 आता है कॉलम रेनफोर्समेंट, उसका रेनफोर्समेंट वर्क कैसा हुआ है। और थर्डली आता है कॉलम फॉर्म वर्क और फोर्थ आता है पावरिंग ऑफ कंक्रीट। इन चीज़ों का खासा ख्याल रखना होता है। तो इसी के साथ गाइस हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर इस पर कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।